ये महिलाएं गांव की निगरानी कमेटी की सदस्य हैं, जो अपने गांव में खुले में शौच को जाती हुई महिलाओं को रोककर उसे जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इस गांव के समुदाय ने खुले में शौच बंद करने के लिए संकल्प लिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ इस गांव की नहीं है, बल्कि बिहार के 4 जिलों में ऐसी कई पंचायतें उभर कर आ रही हैं, जिसमें समुदायों ने खुले में शौच जैसी वर्षों से चली आ रही कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की मुहिम का आगाज किया है। क्योंकि बिहार साफ सफाई के मामले में हाशिए पर था, जहां शौचालय निर्माण तो हुए, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया और ग्रामीणों का खुले में शौच जारी रहा। DFID ने बिहार सरकार के साथ मिलकर परीक्षण के तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। समुदाय को सामने रखकर उनके द्वारा एक नई विधा के माध्यम से इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। पूरे बिहार के लिए ये एक नई और वैकल्पिक विधि थी, जिसमें सिर्फ एक घर या फिर 2-4 लोगों को इससे नहीं जोड़ना था, बल्कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे गांव और समुदाय के व्यवहार परिवर्तन पर जोर देते हुए उन्हें खुले में शौच से होने वाली हानियों के बारे में एहसास कराना था, जिससे वो खुले में शौच की गंभीरता को समझते हुए स्वयं कदम उठाएं और खुले में शौच का खात्मा करें। शुरुआत हुई पूर्णिया जिले में, जहां आयोजित एक अभिमुखीकरण कार्यशाला में तत्कालीन वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने इस विधि के दृष्टिकोण को समझा और जलालगढ़ प्रखंड में इसको अपनाने का तुरंत निर्णय लिया। एक और बात जिसने समुदाय के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा, वो थी महिलाओं का रोजमर्रा के जीवन में खुले में शौच जाते हुए शर्मसार होना, और इसी एहसास ने समुदाय को मजबूर किया कि खुले में शौच को पूरी तरह से तुरंत बंद किया जाए। खुले में शौच से मुक्ति के लिए समुदाय ने पहल करते हुए निगरानी कमेटी का गठन किया। इन निगरानी समितियों में उन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जो खुले में शौच मुक्ति को पूरे गांव की मान मर्यादा का मुद्दा मानने लगे। इनका काम था खुले में शौच के लिए जाते पुरुष और महिलाओं को न सिर्फ रोकना, बल्कि उन्हें समझाना, जिससे वो भी खुले में शौच बंद करें। क्योंकि खुले में शौच को तुरंत खत्म करना था, इसलिए घर घर में गड्ढे खोदे गए एवं स्थानीय तौर पर जिससे जो उपलब्ध हुआ, जैसे बांस, लकड़ी, बोरा, घास फूस, टाट आदि से शौचालय का निर्माण कर शौच का सुरक्षित निपटान करना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी बातों से अनजान खुले में शौच के लिए लगातार जा रहे थे। निगरानी समितियों ने ऐसे लोगों को रोकने के लिए अपनी भूमिका निभाते हुए उन्हें भी शौच के सुरक्षित निपटान के लिए मना लिया। और ये सफर यही नहीं रुका। बदलते वक्त का तकाजा ये था कि हर क्षेत्र और हर इंसान तक पहुंचा जाए, और उसके लिए इस मुहिम को घरों के आंगन से आंगनबाड़ी तक, बच्चों से स्कूलों तक पहुंचाया गया। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांव में बच्चों की निगरानी समिति के माध्यम से और स्कूलों में स्कूल स्वच्छता समिति के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। ऐसी ही मुहिम गांव दर गांव, पंचायत दर पंचायत चलने लगी और देखते ही देखते बदलाव की एक लहर चल पड़ी। समुदायों और पंचायतों के प्रयासों को मीडिया ने न सिर्फ सराहा, बल्कि प्रशासन तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। खुले में शौच मुक्ति के लिए पंचायतों द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास प्रशासन के लिए भी एक नया परंतु रोमांचक अनुभव था। इस प्रयास को सराहते हुए प्रशासन ने भी अपना सहयोग दिया और एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई। आज जलालगढ़ प्रखंड की 10 पंचायतें खुले में शौच मुक्ति के साथ साथ प्रखंड में 12,000 से भी ज्यादा घरों में शौचालयों का निर्माण कर चुकी हैं और बाकी घरों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग संपूर्ण रूप से इन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ चनपटिया, बोधगया और खुसरूपुर प्रखंड में भी हुआ। यहाँ भी समुदायों ने खुले में शौच के खिलाफ मुहिम की शुरुआत कर सामूहिक तरीके से बदलाव को अपनाया। जहाँ जलालगढ़ में निगरानी समिति और पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, वहीं पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड में मुखिया संघ का योगदान
अभूतपूर्व रहा। जहां चनपटिया में मुखिया संघ ने इस अभियान की रिवायत लिखी, वहीं बोधगया में महिलाओं ने इस मुहिम को अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझा और इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिस तरह जलालगढ़ और चनपटिया में समुदायों के प्रयासों से बदलाव की लहर दिखाई दी, वही रास्ता खुसरूपुर में समुदाय ने अपनाया और बदलाव के प्रयासों को हकीकत का रूप देने में लग गए। शुरुआत से ही प्रशासन के सहयोग ने पायलट को सफल बनाने में जोश भरने का कार्य किया और समुदाय ने खुले में शौच की प्रवृत्ति में जो बदलाव का दौर शुरू किया, वो धीरे धीरे स्थायित्व की ओर बढ़ने लगा। आज खुसरूपुर प्रखंड की पंचायतों में समुदाय जहां एक तरफ खुले में शौच का अंत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर शौचालय निर्माण का कार्य भी अपने पूरे जोशो खरोश से चल रहा है। इस पूरे अभियान को अमली शक्ल देने के लिए अलग अलग स्तरों पर लोगों का योगदान रहा है। कुछ गांव और पंचायत स्तर पर चैंपियन बने तो कुछ प्रशासन से निकल कर आए, क्योंकि चैंपियंस के बिना इस अभियान को सफल बनाना संभव नहीं था। गू से मुंह तक की यात्रा को समाप्त कर स्वच्छता और साफ सफाई का ये वो आगाज है जो न सिर्फ इन 4 जिलों में बल्कि बिहार के बाकी जिलों को जोड़कर इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाएगा। ये एक ऐसी मुहिम है जो आने वाले समय में पूरे बिहार को एक ऐसा रास्ता दिखाएगी जिस पर चलकर स्वच्छ बिहार का निर्माण किया जा सकेगा।